हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप 3D में टेक्स्ट को रोटेट कर पाओगे और आइसोमेट्रिक व्यूज का जो सेटअप होता है टेक्स्ट के साथ, उसको करने के लिए किन चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ेगा। इन सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को आज हम अपने इस आज के वीडियो पे कवर करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट को टाइप कर ले रहा हूँ। जो भी फॉन्ट के स्टाइल चाहिए आप चूज़ कर लें, और जनरली इसमें हम सैंस सेरिफ टाइप के फॉन्ट को इस्तेमाल करते हैं तो अच्छा एक आउटकम लगता है हमें देखने में। आप चाहे तो सेरिफ को भी यूज़ कर सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने ग्राफिक को जो है वो रख दिया। कॉपी मैंने कर लिया बाय होल्डिंग अल्ट को होल्ड करके ड्रैग करके कॉपी कर सकते हैं सेलेक्टेड चीज़ों को। सिलेक्शन हमने कर लिया। 3D के टूल को इनेबल करने के लिए आप चले जाएंगे विंडो में, यहाँ पे 3D एंड मटेरियल का एक ऑप्शन मिलेगा। इसी ऑप्शन को आप यहाँ पे 3D को एसेस करने के लिए इफेक्ट्स में भी जा सकते हो। 2022 अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें लेटेस्ट काफ़ी सारे नए फीचर्स मिलेंगे, बट अगर आप ओल्डर वर्जन पे जाओगे ना तो आपको ये 3 फीचर्स मिलेंगे जो क्लासिकल फीचर्स थे पहले वाले। आप इसे भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्लासिकल फीचर्स को ले लो या फिर आप यहाँ पे भी जाके रोटेट को चूज़ कर लो। सिर्फ इसमें क्लिक करेंगे, एक सेपरेट विंडो आएगा। ये विंडो हमारे पास, यानी ये जो फीचर्स हमारे पास सारा पैनल आ रहा है, ये हमारे नए वाले सॉफ्टवेयर पे आ रहा है 2022 पे, लेकिन ओल्डर वर्जन पे ये नहीं आ रहा। बट आपके पास कुछ इंटरफेस अलग तरह का आएगा, बट फीचर सेम है हमारा। प्लेन में जाके क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सेस वाइज आप किसी भी डायरेक्शन में चेंज कर सकते हो। ये एक तरीका होता है काम करने का, रोटेट करने का। इसमें क्लिक करके कुछ चीज़ें और भी आप कर सकते हो। जैसे अभी मैं यहाँ पे आइसोमेट्रिक टॉप को चूज़ करने वाला हूँ। एक स्टेयर मैं बनाने वाला हूँ, स्टेयर केस की तरह, जो कि फॉन्ट से जो है वो तैयार होगा। तो अभी मैंने इसे क्रिएट कर दिया। अब मैं इसका सिलेक्शन कर रहा हूँ, होल्ड करेंगे ऑल्ट को और ड्रैग करके कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे मैं फिर से प्लेन को पिक कर ले रहा हूँ और इस बार मैं यहाँ पे लेफ्ट को जो है ना वो चूज़ करूँगा, आइसोमेट्रिक लेफ्ट को। तो ये काफ़ी आसान सा तरीका है, जैसे मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। तो कुछ इस तरीके से आपको रखना है। इसके बाद आप ड्रैग करके दोनों का सिलेक्शन करके इसे ग्रुप भी बना सकते हो। राइट क्लिक करके ग्रुप में हम कन्वर्ट कर देंगे। ग्रुप अगर नहीं आ रहा है यहाँ पे तो इसे आप ऑब्जेक्ट में जाके ला सकते हो। शॉर्टकट भी हमारा है कंट्रोल जी शॉर्टकट होता है ग्रुप का। इसके बाद हम ऑल्ट को होल्ड करके इसी चीज़ को फिर कॉपी करेंगे और एक बार आपने सेट कर लिया, फिर एरो की मदद से, यानी कीबोर्ड में एरो की प्रेस करेंगे, जिससे आप इसके पोजीशन को ज़्यादा बेहतर तरीके से जो है वो एडजस्ट कर पाएंगे। क्योंकि हमें यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन दिख रहा है इसका पूरा, जिसकी वजह से हमें टेक्स्ट के एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में पता नहीं चल रहा। एक काम आप और कर सकते हो, सिलेक्शन करके ऑब्जेक्ट में जाके इसे एक्सपैंड अपीयरेंस में जाके रख सकते हो। तो अब हमें एग्जैक्टली पता चलेगा कि हमने कहाँ पे चीज़ें रखी हैं। बट एक्सपैंड करने के बाद आप चीज़ों को कंट्रोल उस तरीके से नहीं कर पाओगे। मीन्स अगर आपको कोई चेंजेस करना है इन टर्म्स ऑफ कलर और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग, तो वो बेसिक प्रॉपर्टी वाला जो फंडा है वो हट जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे टेक्स्ट का सिलेक्शन करता हूँ तो देखिए कि जो चीज़ें सेपरेट है हमारी। अभी मैं इसे पहले अनग्रुप कर लेता हूँ। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि सिंगल अगर आपने सिलेक्शन किया तो मटेरियल का यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है, 3D मटेरियल का। आप इसे डिलीट करके जो आप प्रीवियस स्टेज था उसमें जा सकते हो, है ना। कंट्रोल Z से मैं अंडू कर लेता हूँ। लेकिन अगर आपने कन्वर्ट कर दिया तो फिर ये नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। ये कर्व्स में कन्वर्ट कर देता है शेप को। तो दोनों के अपने फीचर्स हैं, दोनों का अपना एक यहाँ पे इंपॉर्टेंस है। तो अभी मैं ड्रैग करके यहाँ पे से रख ले रहा हूँ और यहाँ पे मैं इसी टेक्स्ट को फिर से कॉपी यहाँ पे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कॉपी करा और मैं इसे अनग्रुप कर ले रहा हूँ। अनग्रुप करने के बाद ये जो दोनों है हमारा टेक्स्ट, इसकी ओपेसिटी को मैं कम कर लेता हूँ और सिलेक्शन करके ओपेसिटी चेंज कर लिया और उसके बाद ऑब्जेक्ट में जाके इसे लॉक कर देंगे। यहाँ पे Ctrl+2 इसका शॉर्टकट है, CTRL2। और यहाँ पे जाके मैं जो है वो इस तरीके से कुछ पेस्ट कर ले रहा हूँ और ये जो टॉप वाला है इसे मैं यहाँ पे लेके जाके पेस्ट कर ले रहा हूँ। इस तरह की चीज़ें भी आप काफ़ी आसानी से यहाँ पे बना सकते हो, जिसमें नीचे की तरफ हमारा शेडो बन चुका है और सामने की तरफ ये है। और अगर आप इसी बेस को फिर से कंटिन्यू करना चाहते हो तो मैं अभी फिलहाल इसे अनग्रुप कर लेता हूँ, ठीक है। सिंगल अगर होगा तो हमारे लिए काम थोड़ा आसान हो जाएगा। तो अनग्रुप कर लें और यहाँ पे जाके इसे कॉपी कर लें और इसी चीज़ को अगर आप रिपीट करना चाहते हो Ctrl+D करके हम इसे रिपीट कर सकते हैं। और इसके बाद आप इसे अरेंज कर लो, प्रॉपर अच्छे से सेट कर लो, ला के इसे यहाँ पे अरेंज कर लो। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आ गई होगी। तो टेक्स्ट का जब आप सिलेक्शन करते हो, मैनुअल जो रोटेशन का फीचर है वो हमारे पास तो अवेलेबल होता है। आप टेक्स्ट का सिलेक्शन करेंगे, यहाँ पे प्लेन में जाके सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन कई बार आपको स्पेसिफिक आइसोमेट्रिक में जाना होता है, टॉप साइड में एग्जैक्टली। तो मैनुअल जाने की बजाय, मैनुअल यानी इस तरीके से, या फिर आप XY एक्सिस में जाने की बजाय आप डायरेक्ट यहाँ से भी जा सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था बट इजी था अगर आप इसे समझ लेते हैं तो। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें और इसी तरह के वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आप प्लेलिस्ट पे जाके, डिस्क्रिप्शन में जाके जो प्लेलिस्ट है इसे देखिए, जहाँ पे 3D को डिटेल में मैंने कई सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू से समझाया है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता है अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।